नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है वेज टू एक्सप्रेस अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन अ नंबर n, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ सम ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन में हमें एक नेचुरल नंबर एन, हमें एक नंबर दिया गया एन। हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ वेज खोजना है जिसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे एज अ सम ऑफ टू या मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो होता है हमारा वन से शुरू होता है, फिर टू हो गया, थ्री हो गया, और हमारा जैसे मान लेते हैं एक्स तक गया। तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स हुआ और ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए। मीन्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा वन होना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस होगा दो नंबर्स के बीच में वो वन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, हमारा n इक्वल टू 10 है। तो इसको बेसिकली एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो है 1+2+3+4। तो यहाँ पे क्या, अगर आप देखेंगे ये जो एक हमारा सीक्वेंस बना है, इसमें अगर हम सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमारा जो है सम आएगा 10। और ये सब एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस वन आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। सिमिलरली अगर हम 15 का बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है 5 लेंथ का हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है कि हर एक नंबर जो है कंसेक्यूटिव आप अपने में, और सबका सम करेंगे तो 15 आ रहा है। सिमिलरली एक और नंबर आ रहा है 4 5 6। ये बेसिकली हमारा 3 लेंथ का हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। और फाइनली एक 2 लेंथ का भी हमारा बन रहा है। तो हम लोग को क्या करना ना, मिनिमम जो भी हम सीक्वेंस बनाएंगे ना, मिनिमम लेंथ जो होगा सीक्वेंस का वो 2 होगा, और मैक्सिमम हमारा अभी मान लेते हैं हमारा कुछ मैक्सिमम लेंथ का होगा, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से अपना सीक्वेंस बनाना है ताकि वो लोग का जो भी नंबर्स होगा ना वो आपस में कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और सबका सम जो है मिलके हमारा n आना चाहिए। तो अगर हम ब्रूट फोर्स के बारे में सोचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इंडेक्स से यानी कि हर एक नंबर से शुरू कर सकते हैं जो कि हमारा n से छोटा होगा, और हम बेसिकली अपना हर उससे एक बेसिकली सबस्ट्रिंग टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा मान लेते हैं हमारा एक आउटर लूप होगा जो हमारा 1 से शुरू होगा और वो n से कम तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट एक तो चाहिएगा ना अपने में। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो होगा हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे जो होगा हमारा आई का वैल्यू, ठीक है। और हम जे का एक लूप लगा देंगे जो होगा हमारा i+1 से जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और हम सिंपली सम में प्लस इक्वल टू जे करेंगे। अगर मेरा सम का वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सम का जो वैल्यू है वो इक्वल टू हमारा n हो जा रहा है तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर को सीधा बढ़ा, काउंट जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ एक लूप होगा। तो ये जो बेसिकली जो अप्रोच होगा ना ये होगा n स्क्वायर अप्रोच, ठीक है। और अगर आप हम लोग का कंस्ट्रेंट्स देखेंगे यहाँ पे n का जो वैल्यू है ना वो 1/8 तक है। तो ये बहुत ही हमारा एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन होगा क्योंकि हमारा ये 1/16 तक चल जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ब्रूट फोर्स का जो कोड होगा ना वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपना थोड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। ऑप्टिमल वाला जो है ना वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो मिन लेंथ होगा वो कोई भी सब सीक्वेंस से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि उसमें एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक है। अब हम लोग अगर ये अपने, और एक होगा हमारा मैक्स लेंथ जो अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से सोचें इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हैं n=15, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 3 तो वेज दिया गया। एक दिया गया है 5 जिसमें हमारा लेंथ जो है 5 दिया गया, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4 5। एक हमारा लेंथ दिया गया है 3, ठीक है, 4 5 6। और फाइनली एक लेंथ इक्वल टू 2 दिया गया है जो होगा हमारा 7 और 8। तो एक ये कॉमन प्रॉपर्टी होगा, जैसे इसका सम हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, अभी इसका सम 15 है क्योंकि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम मतलब चाह के भी ना कोई एक ऐसा
ऐसा एक और सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं, जिसका लेंथ 5 होगा और सम इक्वल टू 15 होगा। क्यों? क्योंकि मतलब मान लेते हैं अभी हम देखिए हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट क्या, हम हर एक एलिमेंट को अपना एक एक इंडेक्स शिफ्ट कर देंगे। अगर हम 5 लेंथ का मतलब अगर हम लोग को बनाना ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं 2 से शुरू हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, 5 से हुआ और 6 से हुआ। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा जिसका लेंथ 5 होगा, ठीक है। और इसका जो सम आएगा ना वो 20 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या किया, हर एक कैरेक्टर में 5 एक एक बढ़ा दिए, तो हमारा टोटल 5 बढ़ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अगर इसको और एक शिफ्ट करेंगे तो हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। तो हमारा जो सम आएगा 25 होगा। तो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए फॉर अ गिवन लेंथ एल, ठीक है, हमारा एक गिवन लेंथ एल के लिए एक ही सीक्वेंस होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे हमारा लेंथ यहाँ पे 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 3 लेंथ का और कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम 3 लेंथ का कोई भी और सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं जिसका जो होगा ना सम 15 होगा और तीनों नंबर्स आपस में कंसेक्यूटिव होंगे। क्योंकि यदि हम मतलब मान लेते हैं जैसे 7, 8, 9 लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये कंसेक्यूटिव तो है लेकिन इनका सम 24 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये नंबर्स थोड़ा राइट शिफ्ट होगा तो हर एक बार वो +3 का काउंट्री कर दिया। और अगर हम लेफ्ट जाएंगे मतलब मान लेते हैं 1, 2, 3 है, तो हमारा ये कंसेक्यूटिव तो है लेकिन इसका सम 6 आ गया। तो हम लोग खाली एक ही वैलिड पेयर हर बार बना पाएंगे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इतना हम लोग को एक चीज़ तो समझ आ गया कि फॉर अ गिवन एल हम लोग के पास एक ही सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे और हम लोग को ये पता कि अब उसका एल का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो 2 है। अब हम लोग को इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो अगर हम लोग को एल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग ट्राई करेंगे ना कि एल में सब छोटा छोटा वैल्यूज पुट करने का, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू हम क्या, अगर हमको एक मैक्सिमम लेंथ का सीक्वेंस बनाना है तो हम ट्राई करेंगे कि उसमें सबसे छोटा छोटा वैल्यूज आए। तो हम ट्राई करेंगे 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू मान लेते हैं एक्स तक होगा। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसका लेंथ क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, जो हम लोग का मैक्सिमम लेंथ देगा, ठीक है, मैक्स लेंथ देगा। सो हमारा इसका अगर आप देखेंगे तो हमारा इसका सम क्या आएगा, वो होगा बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो ये एक एपी का फॉर्मूला हो रहा है, या सम ऑफ फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर्स। तो इसका होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और ये जो होगा ना इट मस्ट बी इक्वल टू एन होना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग का एक एक्स लेंथ का जो कि हमारा मैक्सिमम लेंथ का हम एक सीक्वेंस बनाए, ठीक है, जो जिसमें सारे के सारे नंबर्स कंसेक्यूटिव है और उनका सम जो है इक्वल टू एन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम एक्स का निकाल पाएंगे, ये क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा समथिंग क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट मस्ट बी इक्वल टू 2n, ठीक है। और अब हम देखेंगे, ये देखिए ये x भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू इट मस्ट बी लेस देन 2n। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x मस्ट बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एन। सो हमारा जो मैक्सिमम लेंथ जो हो सकता है वो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2n। तो जो हमारा लेंथ l का जो वैल्यू होगा वो 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एन तक होगा। तो इस तरीके से ये एक डेरिवेशन बन के आया कि हमारा जो एल का वैल्यू है वो इतना, मतलब हम लोग को एक पर्टिकुलर जैसे एन हम लोग को दिया है 15, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक वैलिड सीक्वेंस जो हो सकता है उसका लेंथ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n तक जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारा एल का वैल्यू होगा, यानी कि हम जो लेंथ का सीक्वेंस बना सकते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, वो हमारा 2 से √n तक जाएगा, √2n तक जाएगा। तो ये इसका उसका बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। और हम इसका भी एक मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने अभी ये कहा था कि अगर हमारा L 3 है
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक वैलिड एक ही नंबर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो एक ही पर्टिकुलर रेंज आएगा, तो वो जैसे मान लेते हैं अगर हमारा पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या होगा a+1, और तीसरा नंबर क्या होगा a+2, ठीक है। और इन तीनों का सम जो होगा मिलके n होगा, ठीक है। तो हमारा 3a+3 जो होगा इक्वल टू n होगा, और हमारा n हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा जो a होगा ना, उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारे पास हर एक लेंथ के लिए एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हुआ। तो अभी तक हमने दो चीज़ ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एल के लिए, लेंथ के लिए हमारे पास एक ही वैलिड सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। और हमारा एल का जो वैल्यू है ना, वो 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2n तक जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं हम लोग का लेंथ अगर हमारे पास 5 है, हम लोग को ये पहले से पता है कि हम लोग को अभी 5 लेंथ का एक सीक्वेंस को ट्राई करना है, ठीक है। तो हमारे पास वो किस फॉर्मेट में होगा, एक ए होगा, फिर a+1 हो गया, फिर a+2 हो गया, फिर a+3 और फिर a+4 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा 5 तो एलिमेंट्स आएगा, यही फॉर्मेट में होगा। और इन सबको जब जोड़ेंगे ना, तो इन सबका सम जो होगा n होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिक हमारा क्या है, एक कुछ एपी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है कि हमारे पास पास्ट नंबर्स है, लेंथ हम लोग को पहले से पता है, हम लोग को टारगेट भी पता है हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ जैसे एन जो भी नंबर्स इन एपी होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे डी होगा वो क्या होगा, वो तो 1 होगा सिंपली, क्योंकि सब कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। तो हमारा सम जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, ठीक है। इस टाइप से हमारा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सम जो है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से वो सम यहाँ पे हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सम जो है n होगा, एंड हमारा लेंथ होगा, ठीक है। हमारा हम लोग लेंथ यूज़ कर रहे हैं ना कीवर्ड, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली n इक्वल टू हमारा लेंथ/2 इंटू 2a प्लस लेंथ-1, ठीक है। इस टाइप से हमारा एक इक्वेशन बन गया। हम बस क्या किए, इसमें कीवर्ड्स को चेंज कर दिए ये क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि n जो है हमारा टारगेट हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेंथ मतलब हम एलियन लेंथ मतलब इस लेंथ का हम लोग को चाहिए अपना एक सीक्वेंस, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा समथिंग क्या बनेगा, हमारा 2n, ठीक है, 2n बाई लेंथ इक्वल टू 2a प्लस लेंथ-1। इस टाइप से हमारा एक इक्वेशन बन गया, लेफ्ट LHS और RHS। अब हम क्या किया, हम ये लेंथ-1 को भी अपना लेफ्ट में ले गए, 2n बाई लेंथ ये हमारा तो रहा इधर, अब हमारे उधर जाएगा +1 माइनस लेंथ हो जाएगा इक्वल टू 2a, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। और हम लोग इसको फर्दर अगर एक्सपैंड करेंगे, हम ये लेंथ को क्या किया ना, एलसीएम लिए, ठीक है। तो हमारा अब क्या बनेगा, 2n माइनस लेंथ स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेंथ और इसका होल बाई लेंथ होगा, विच इज़ इक्वल टू 2a हो गया। और अब इस 2 को हम सिंपली क्या करेंगे, इधर जैसे यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा और इक्वल टू a, तो हम लोग को a के लिए एक इक्वेशन अपना मिल गया, समथिंग कुछ ऐसा। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 इंटू लेंथ से, और हम लोग को रिमाइंडर अगर 0 आया, मीन्स हम लोग को एक प्रॉपर एक इंटीजर मिल गया, एक एक इंटीजर वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एक क्या था हमारा सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, उससे अगर हम लोग ये इतना लेंथ का अगर सीक्वेंस बनाएंगे ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हमारा जो सम आएगा ना, वो बेसिकली हमारा इक्वल टू n हो जाएगा। तो बेसिक हमारा यही इंट्यूशन था। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ नहीं, सॉरी, हम लोग एक वेरिएबल में 2 इंटू n रख लेते हैं स्टोर, ठीक है। अब हमारा जो लूप होगा ना, वो हमारा 2 से जाएगा, हम इसको लेंथ के हिसाब से लिखते ताकि समझ आए, 2, ठीक है। लेंथ जो होगा वो लेस देन कहाँ तक होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n, ये हमारा निकला था ऑब्जर्वेशन से। और लेंथ प्लस प्लस करेंगे, हम लोग का 2 लेंथ हो सकता है, 3 लेंथ हो सकता है, 4 लेंथ, अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n। हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को कैलकुलेट करें, 2n माइनस लेंथ स्क्वायर वाला, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग z इक्वल टू 2 इंटू n प्लस
लेंथ इंटू लेंथ प्लस लेंथ, ये यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। और इफ़ मेरा z जो है उसको हम मॉड किए, किससे मॉड किए, 2 इंटू लेंथ से, ठीक है। अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स हम लोग को a का एक इंटीजर वैल्यू मिल गया, तो हम आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और सिंपली लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अब हम अपना कोड को, सैम्पल केस को रन कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा सैम्पल केस जो पास हो गया, और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमने बस बेसिक सा 2-3 इंट्यूशन पे फोकस किया कि हर एक लेंथ के लिए हम लोग को एक ही स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे, और उतना लेंथ का अगर एक सीक्वेंस बनाएंगे तो हम लोग का सम n होगा, ठीक है। वही इंट्यूशन पे हम लोग खाली यहाँ पे फोकस किए, और लेंथ का वैल्यू 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2n होगा जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, ठीक है। तो अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो बेसिकली बिग ओ ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ 2n के बराबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये सब तो सब बिग ऑफ वन ऑपरेशन है। तो यही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।